नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपरसाइकिल। तो फाइनली पाकिस्तान की जो बासमती राइस है उसे जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है इन यूरोपियन यूनियन में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखें कि इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर इट्स बासमती राइस। तो फाइनली पाकिस्तान ने जो यूरोपियन यूनियन में अपना केस लड़ा था अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया भी, अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया भी यूरोपियन यूनियन में बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान भी करता है, मगर दोनों देशों में काफ़ी डिफरेंस है। जो पाकिस्तान है तकरीबन 5 लाख से लेकर 7 लाख टन बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, और इंडिया देखें तो ये तकरीबन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख टन तक जो शिपमेंट है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को करता है। तो अगर हम दोनों के एक्सपोर्ट में देखें तो काफ़ी डिफरेंस है, और दोनों ने अपनी लेटर यूरोपियन यूनियन में जाने की उन्होंने अब एक रिक्वेस्ट डाली थी कि हम हमारा जो दोनों देशों का जो बासमती राइस है उसे एक जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले। इससे एक साल पहले की बात करें तो 2019 दिसंबर में दोनों देशों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, अपनी जो एप्लीकेशन थी वह यूरोपियन यूनियन में दी थी। और इंडिया का कहना था कि जो ये हमारे बासमती राइस है ये सिर्फ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में ही जो इसकी प्योरिटी है यहाँ पर पाई जाती है। मगर पाकिस्तान का कहना है कि जो हमारे बासमती राइस है ये तकरीबन हम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जॉइंटली हम इस प्रोडक्ट को सेम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दोनों की क्वालिटी बेस्ट है। मगर हम दोनों देशों का देखें तो दोनों देश ही यूरोपियन यूनियन की, हम तकरीबन 50 से 70 से अधिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ अपनी बासमती राइस एक्सपोर्ट करती हैं। मगर इस समय इनको जीआई टैग की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर हम सिनारियो देखें तो अगर इंटरनेशनल लॉ देखें उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी कंट्री को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने हैं तो उसे एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जीआई टैग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके थ्रू ही वो पता चलेगा कि वह जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है और उसका ओरिजिन कहाँ पर है। तो इसी को ही मद्देनज़र रखते दोनों देशों ने अपनी जो एप्लीकेशन थी यूरोपियन यूनियन में डाली, और पाकिस्तान ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 मार्च में लाया था। तो इसके थ्रू ही उन्होंने अपनी जो बासमती की है पहचान दी और कहा कि जो इंडिया की जो बासमती है वह हम उसे राइट नहीं देते कि वह ओरिजिनल है, और ना ही वह हमें कह सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल हमारा प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया देखे तो काफ़ी लंबे समय से ही बासमती राइस को ग्रो करता आ रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी करता है, मगर पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अकेला ही है जो 5 से 7 लाख टन जो हर साल एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस को, और इंडिया तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होता है कि कहीं पर हम बल्क में किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें उन्हें जो परचेज़ की प्राइस है, जो उसका इंपोर्ट की प्राइस है, उसमें काफ़ी उन्हें फ़ायदा होता है। तो इसी कारण ही उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी है। इस सब का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अगर देखें तो दोनों देश जॉइंटली ही इस बासमती राइस को ग्रो करते हैं, मगर अब जो जबकि पाकिस्तान ने जीआई टैग को सिक्योर कर लिया है ऑन बासमती राइस, मगर इसका जो इंडिया के बासमती राइस के जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर इंडिया का एक विजन था कि जो यूरोपियन यूनियन एक इतनी बड़ी मार्केट है वहाँ पर अगर हम अपना जीआई टैग हासिल कर लेते हैं बासमती राइस में तो हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ब्लॉक कर पाएंगे कि वहाँ पर वह अपने एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण ही दोनों देशों के बीच में ये केस काफ़ी चल रहा था। तो मगर इस समय इंडिया ने काफ़ी हार देखी है इसमें। अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है या बेचना होता है, तो वहाँ पर भी जीआई टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें, जैसे हमारी इंडियन इतनी बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट ने एक जीआई टैग को इंट्रोड्यूस किया था कि हर, जैसे अगर हम किसी भी रीजन जैसे पंजाब की या दिल्ली या असम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पर उनकी खुद की जो कुछ हम फूड कह लें या कुछ उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो वहाँ से ओरिजिन होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पर भी उनके इंडियन स्टेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जीआई टैग प्रोवाइड किया था कि उसके पता चले कि ओरिजिन कहाँ पर है उसका। और जैसे बासमती राइस को देखें तो ये मेनली इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, वहाँ पर ही मेनली ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो पाकिस्तान का पंजाब कह रहे हैं और हम इंडिया का पंजाब कह रहे हैं, जहाँ पर मेनली ज़्यादा बासमती राइस पाए जाते हैं। और एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड
फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जीआई टैग दिया था, जो इंडियन के मेन स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो बासमती राइस है प्रोड्यूस किए जाते हैं। जीआई टैग क्या होता है? ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है जो कि एक प्रोडक्ट की जियोग्राफिकल ओरिजिन को बताता है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बताता है। और जैसे हम किसी कंट्री को अपने बासमती या और भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कोई फूड एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम जीआई टैग मिल जाए तो उस जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, हम वो दूसरी कंट्री को पता है कि इसकी प्रॉपर क्वालिटी है, तो इसे वह निःशुल्क किसी भी चिंता के बगैर उसे परचेज कर सकता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। ये मगर मेनली देखें तो एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड्स में यूज़ किया जाता है। इस जीआई टैग के बेनिफिट्स देखें तो ये मेनली प्रोटेक्ट करता है जैसे एक नाम को और ओरिजिन को। अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे हम टी की बात करें, जो चाय पत्ती होती है वह मेनली ज़्यादा असम में ग्रो की जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उस असम की जो टी है उसे जीआई टैग दिया है, यानी कि जो वहाँ की क्वालिटी है वह सिर्फ असम में ही पाई जा सकती है और कहीं पर नहीं उसे किसी और स्टेट में पाया जा सकता। तो इससे जो मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं, उनका भी काफ़ी जो भरोसा होता है वह कायम रहता है और इससे काफ़ी जो प्रोडक्ट की प्रमोशन है और भी होती है। इसका अगर हम इंटरनेशनल प्रोटेक्शन देखें जीआई टैग का, तो ये एक कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इसे पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अधीन इसे एक जब सामने लाया गया था। तो अगर हम पेरिस कन्वेंशन अडॉप्ट देखें तो इसे 1883 में अडॉप्ट किया गया था, जिसमें मेनली इन्होंने सभी कंट्रीज़ ने मिलकर निर्णय लिया कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज सेंस इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, यूटिलिटी मॉडल्स जैसे ट्रेड नेम्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इन सब की जो कंपटीशन है वह होना चाहिए। तो तभी इन चीज़ों को सामने लाएगा जीआई टैग को। और जीआई टैग को देखें तो डब्ल्यूटीओ गवर्न करता है और इसे ट्रेड रिलेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अधीन लाया गया था एग्रीमेंट को। तो अगर हम इस सब में देखें तो पाकिस्तान को तो चलो जीआई टैग मिल चुका है, मगर इंडिया को भी किसी तरह की चिंता की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही इतनी बड़ी मार्केट है, तो इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो अगर कोई भी इंडिया के साथ अपना ट्रेड करता है तो तभी फिर ही जो इंडियन मार्केट है उस कंट्री के लिए खुल पाएगी। तो तब इसी कारण इंडिया को वहाँ के जो एक्सपोर्ट वहाँ पर करेगा यूरोपियन यूनियन में, उसमें ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर इसमें यह होगा कि जो अब यूरोपियन यूनियन की सारी मार्केट है वह अब पाकिस्तान के लिए भी ओपनली खुली रहेगी, जिससे कि इंडिया ब्लॉक करना चाहता था। तो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।